22 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया। 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, लेकिन अब एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है और आज धरने पर भी तीनों निर्दलीय विधायक इसी के विरोध में बैठे हैं। हमारे साथ कृष्ण लाल ठाकुर नालागढ़ से विधायक हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि क्यों विधानसभा सचिवालय देरी कर रहा है इस्तीफा आपका स्वीकार करने में? ये तो बिल्कुल अब स्पष्ट है कि विधानसभा सचिवालय जो है प्रदेश सरकार के प्रेशर में ये सारे कार्य कर रहा है, जबकि आरोप उल्टा हमारे ऊपर लगा के हम प्रेशर में हैं किसी के जी। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेशर में हम नालागढ़ की जनता के तो आ सकते हैं जिन्होंने हमें जिताकर भेजा है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं है, किसी लीडर के प्रेशर में नहीं है। हमने स्वेच्छा से विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है कि वो मंजूर होना चाहिए जी। मिलकर दिया है। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती तो हम बाई पोस्ट भेज सकते थे, उसको मेल कर सकते थे जी। वो नहीं किया। स्पीकर साहब जब हम यहाँ आए वहाँ बैठे नहीं थे, हम सेक्रेटरी साहब को पहले नोट करवाया, उसका स्पीकर साहब के रेजिडेंस पे गए, हम वहाँ हमने आधा पौना घंटा वेट किया, उनको मिलकर सौंपा, 5 मिनट बात की। हमारे साथ जब स्पीकर गए कोई भी भाजपा का विधायक नेता नहीं था। प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये इस्तीफा देना छोटी बात नहीं। 3.25 साल अभी हमारे पड़े थे, तो 3.25 साल पहले इस्तीफा देना, हम कोई बच्चे नहीं कैसे देते प्रेशर से। कभी कहते हैं एल्योर किया गया इनको, तो मुझे नहीं लगता दुनिया की ऐसी कोई ताकत है जो हमें एल्योर कर सके या प्रेशर डाल सके। जब तक मेरी बात है, मैं सरकारी अधिकारी था, सरकारी अधिकारी से त्याग पत्र देकर लीडर से लेकर मैंने इलेक्शन लड़ा है जी। एक्सिन था, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनने वाला था, तब भी बड़ा रिस्क लिया था हमने, सोच समझ के लिया था। लोगों ने जिताया था 10,000 के मार्जिन से 2012 में। तो इसलिए ये बातें कहना तो बिल्कुल अटपटी है। स्पीकर साहब जो है मतलब राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव में ये ऐसा सारा डिले कर रहे हैं, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया जी। उसी की वजह से हमें रिमाइंडर भी दिया कि इसको स्वीकार करिए। उसके बाद स्वीकार तो करना, उल्टा नोटिस थमाए जा रहे हैं। वैसे हमारी मेल में नोटिस नहीं आया है इस पर, शायद यहाँ हमारे रेजिडेंस में पड़ा, उसको हम देखते हैं अभी। तो इसलिए ताकि ये मैसेज जाए एक मीडिया के थ्रू, आप सबके थ्रू स्पीकर साहब को, कि हमने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है, हम कोई प्रेशर में नहीं है, हमें कोई किसी का दबाव नहीं है, और हमारा जो जाइन है, जो हमारा त्यागपत्र है, तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकार किया जाए। कांग्रेस के जो 7 विधायक है, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा खरीद फरोख्त हुई है, दबाव में आप लोगों ने इस्तीफा दिया है, उसी के आधार पर स्पीकर अब आपको नोटिस दे रहे हैं। ये आरोप लग सकते थे अगर हमने कांग्रेस को वोट डाली होती, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है जी। वो भाजपा की है। भाजपा का एमएलए रहा हूँ मैं, संघ पृष्ठभूमि से मैं और मेरा परिवार है जी। 2012 से 17 तक एमएलए रहा। 17 में फिर पार्टी ने टिकट दिया था, 1200 मतों से केवल 600 मतों की जरूरत थी, मैं चुनाव रह गया था जी। और 5 साल भाजपा की सरकार बनी। विधायक ना होते हुए भी जयराम ठाकुर सरकार ने, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, हमारे पूरे काम किए नालागढ़ के जो भी होने चाहिए थे। 21 स्कूल अपग्रेड किए, बीडीओ ऑफिस खोला, 200 बेडेड का हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन की, 2 पीएससी खोली, फंक्शनल की, एक डिग्री कॉलेज हमारे चंगर क्षेत्र जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बीच का बिल्कुल हार्ट ऑफ कंस्टिट्यूंसी जो है वहाँ खोला। ऐसे बहुत काम किए हमारे, जो जरूरत थी वो किए। 600 करोड़ के लगभग विकास के कार्य किए। तो तभी लोगों ने टिकट बेशक 2022 में किसी कारण से नहीं मिला, कई कारण होते हैं, तो पर काम किया था तो लोगों ने बहुत मतों से जिताया। कृष्ण लाल ठाकुर ने जिनसे लड़ाई लड़ी 2017 से 2022 जहाँ तक दबाव की बात है, पैसे की बात है, खरीद भोग की बात है,
जिन्होंने आरोप लगाया मुझे लगता है उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है। ये आरोप लग सकता है अगर हम कांग्रेस को राज्यसभा में वोट दिया होता, हिमाचली को वोट दिया, हिमाचल से हैं हर्षवर्धन जी जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए थे, वो ऐसे वकील है जिनको मिलने के लिए भी इतने बड़े आदमी हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते का समय लगता है। हिमाचल का दूर दूर से नाता नहीं है उनका, तो ये कांग्रेस की कल्चर है बड़े बड़े लोगों को, बाहर के लोगों को करना, तो वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था। हमने अपनी विचारधारा को हमें मौका मिला कि 14 महीने में हमारे कोई काम नहीं हुए, ना विकास के कार्य हुए, ना हमारे युवाओं को नौकरियाँ ना लगा, ना सरकारी क्षेत्र में ना प्राइवेट क्षेत्र में, इंडस्ट्री में भी नौकरी नहीं मिली, इंडस्ट्री में काम नहीं मिला युवाओं को। तो हमने काम किया, लोगों ने काम किया था और काम करने के लिए जिताया था। 5 साल ऐसे निकल जाने तो काम नहीं होना था, इसलिए हमें मौका मिलता है कि हमने 2017 से सही काम किया और वही काम 2017 से 2022 तक लखविंदर राणा से आपने लड़ाई लड़ी। पार्टी आखिरी वक्त में लखविंदर राणा को लेकर आई कांग्रेस से और आपके सिर पर लाकर बिठा दिया। अगर जनता आपका साथ नहीं देती तो आज केएल ठाकुर शायद इस स्थिति पर भी नहीं हाँ, होते। जनता इसलिए ना, जनता ने इसीलिए काम किया था ना 2017 से 22 उस टाइम की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने, मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहते हुए। तो जीता मैं तभी हूँ कि मैंने लोगों के काम करवाए थे उस सरकार से। टिकट नहीं मिला, ठीक है, वो एक घटना थी, तो उसके लिए थोड़ा रोते रहेंगे हम कि वो टिकट नहीं मिला जी, हाँ सारी उम्र वही। तो काम करने के लिए, काम करने की वजह से जिताया, काम करने के लिए जिताया था कि आने वाले समय काम करूँगा 5 साल में। काम हो नहीं रहे थे, तो काम नहीं हो रहे थे तो 5 साल बाद क्या बताना था। तो इसलिए मैं उस विचारधारा का हूँ, बाहर से नहीं अंदर से राम के हैं हम, तो इसलिए उस विचारधारा से हूँ। तो इसलिए हमारा संघ परिवार से पृष्ठभूमि है, और तो जब हमें मौका मिला तो हमने वो काम किया जो हमें करना चाहिए था। दबाव की बात, पैसे की बात, ये पैसे की बात तो वो लोग कर सकते जो हमारे ऊपर कह रहे हैं, वो तो कर सकते हैं ऐसा। हमारे ऊपर कभी ऐसा आरोप ना कभी ज़िंदगी में लगा है। हम सरकारी अधिकारी भी रहे तो एक पैसे का भी कोई आरोप नहीं लगा सका हमारे ऊपर। तब भी रिज़ाइन दिया है मैंने, तब भी कहीं पैसे के लिए दिया है। और भाजपा हम ज्वाइन की है मोदी जी के नेतृत्व में, देश आगे बढ़ रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 खत्म हुई। पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, तो गर्व से आप कह सकते हैं। जो अब वो ऐसे वकील थे जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, जो सिंघवी जी थे, तो ऐसे शख्स को हम वोट नहीं डाल सकते थे। आप कह रहे हैं कि टिकट के लिए अब बार बार नहीं रो सकते थे, लेकिन अब लखविंदर राणा रो रहे हैं आपकी वापसी के बाद। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कांग्रेस में रहते तो विधायक भी बनते और जो उनके संबंध थे कांग्रेस नेतृत्व के साथ तो मंत्री भी बनते, उन्होंने गलती कर दी भाजपा में आकर। बिल्कुल ठीक है, बहुत गलती की उन्होंने। 5 साल विधायक रहने के बाद मौके पे आ गई वो, उनको सोचना चाहिए था। वो इसलिए आए कि वो बिल्कुल फेल हो चुके थे। वो हारना उन्होंने था बुरी था, कांग्रेस से भी लड़ते तब भी हारना था। वो बीजेपी में आए भी शायद जिता देंगे लोग, परंतु लोग अपना मन बना चुके थे उसको हराने का, मुझे जिताने का। तब लोगों ने फैसला किया, वो लोगों के लिए नहीं आए थे, वो आए थे अपने लिए। तो जब आदमी अपने लिए आए तो लोग नहीं मानते हैं। हम जनता के लिए, हम जो फैसला किया नालागढ़ जनता के लिए किया है। अब लखविंदर राणा को आप मनाएंगे कि कहेंगे कि जाओ लौट जाओ अपने घर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँ। मैं तो कहूँगा ठीक है, वो भाजपा रहे, काम करें यहाँ, मैं नहीं लौटने के लिए कहूँगा, बाकी फैसला उनका है। तो भाजपा में रह के भी काम तो आपके लिए नहीं करेंगे शायद? वो पता नहीं, वो जाने, वो उनका काम है। मैं उनकी चिंता नहीं करूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा और जनता मेरे साथ है। उपचुनाव होते हैं अगर 1 जून को, तो फिर जीत के लिए आप हैं तय कि आपको लग रहा है कि जीत हो जाएगी आपकी दोबारा? बिल्कुल, पूरे 9 के 9 लोग जो हैं हमारे, जो उपचुनाव हो रहे हैं हिमाचल में, 9 के 9 जीतेंगे अच्छे मार्जिन से। और एक और बड़ी बात बताऊँ मैं जी, ये सरकार जो है बिल्कुल इतने चेयरमैन बनाकर, कैबिनेट रैंक देकर, ये करके वो करके, पिछले 10-15 दिन में 4 सेंटर लगने से पहले पता नहीं क्या क्या कर दिया, क्या क्या अनाउंसमेंट्स कर दिए, 1500 रुपये भी कर दिए, जबकि उनके पल्ले कुछ है ना करना उन्होंने, उनको पता नहीं होना है। उनको पता हमने जाना है, जाना तय है उनका सरकार का, कि हम कह देंगे हमने तो किया था, ये इन्होंने नहीं होने दिया। और वो चाहते हैं कि ये 3 जो बाई इलेक्शन हैं जी, निर्दलीयों के इस्तीफा टालकर ये जनरल इलेक्शन के साथ ना हो। ये कितना बड़ा अन्याय है। अगर उसी दिन इलेक्शन होते हैं तो लोगों सरकार के ऊपर, सरकार को कोई अलग से खर्चा नहीं होगा, सिर्फ एक वोटिंग मशीन वहाँ रखनी है, तो लोग जाएंगे, वोट एक डालेंगे उधर, एक डालेंगे उधर, 1 भी रुपये सरकार का लगने, वही पोलिंग पार्टी होगी, लोग भी एक ही बार वोट डालने आएंगे, लोगों को भी कष्ट नहीं होगा। पर ये चाहते हैं कि वो 3 जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन जो इसके हैं, इस्तीफा स्वीकार करना उन्होंने, पर चाहते लेट करें, परंतु ये उनके नहीं, इसके ऊपर भी
आज हमने इसलिए किया कि उनको लगे कि हम स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना कोई बीजेपी का नेता है यहाँ कि जो हमसे बाइट दिलवा रहा है, हमें बिठा रहा है वहाँ, तो वो स्वीकार कर लें ताकि उनको ताकि लोगों को दोबारा से इलेक्शन का बोझ ना हो। वो चाहते हैं कि 1 जून को इलेक्शन ना हो, इलेक्शन के 1-2 महीने बाद हो और सरकार का भी लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो, जो कि वो बहुत ही मैं कहता बहुत बड़ा क्राइम होगा वो। आप लोग भी चाह रहे हैं कि मोदी के नाम पर आप लोग भी तर जाएं तीनों? चलो मोदी जी के नाम का तो पूरे देश को फ़ायदा हो रहा, बल्कि पूरा विश्व मानता उनको, वो अलग बात है, परंतु हम विचारधारा हमारी वो है, वो उसका निश्चित तौर पे कुछ लाभ मिलेगा, परंतु वो तरने वाली बात है। तरना तो अपनी कामों से ही होगा। पार्टी का और मोदी जी का तो निश्चित तौर पे आशीर्वाद रहेगा, वो तो बाद में भी रहेगा, वो बाद में भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा। पूरे देश को हम चाहते हैं मोदी जी तो दोबारा प्रधानमंत्री बनने ही हैं, वो तय है, बड़े अच्छे 400+ होना है जी। उसके अलावा हम चाहते हैं कि वो अच्छा स्वास्थ्य रहे उनका, जैसे काम चले हुए हैं गरीब कल्याण के, हमारे विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हाईवे सेक्टर हो, दूसरे सेक्टर्स हो, उसमें और बहुत ज़्यादा काम हुआ है। गरीब कल्याण की योजनाएं, मुफ्त राशन, दूसरे सब काम हो रहे हैं। अब भाजपा में रहेंगे केएल ठाकुर? जी बिल्कुल। नालागढ़ मंडल मैंने नाराज कभी है भाजपा नहीं छोड़ी है, मेरी विचारधारा वही है, मैं भाजपा नहीं छोड़ी है, भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूँगा। नालागढ़ मंडल नाराज है आपसे अभी, आपका भाजपा का? भाजपा में चलो होता ही है, जब उनको जब कोई ऐसे मतलब, जबकि मैं तो भाजपा, उनको पता होना चाहिए था कि मैं भाजपा ही था। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जैसे लॉन्ग लीव पे जाता है, स्टडी लीव पे जाता, तो उसको बाद में स्टडी लीव उसकी पूरी हो जाती, वापस आ जाता आप, कि फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं स्टडी लीव बिना सेंक्शन करवाए गए थे आप, तब आपको निकाला था। तो अब मुझे लगता है वो सेंक्शन तो नहीं थी, परंतु एक्स पोस्ट फैक्टो सेंक्शन कहते हैं, वो मुझे लगता है पार्टी नेतृत्व ने वो हमें दे दी है, वो दोबारा से रेगुलराइज कर दिया हमें, तो हम पार्टी में थे, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। पार्टी ने आपको रेगुलराइज कर दिया? आपके जो लोग मंडल थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो आएंगे वापस, उनको भी रेगुलराइज करेंगे केएल ठाकुर? बिल्कुल, वो तो सारे हैं ही हैं। मंडल में अकेले लखविंदर राणा जी नहीं है, मैं तो लखविंदर राणा जी को कहता हूँ ठीक है, हमारी कोई बैर विरोध थोड़ा भी उनसे, वो उनसे नहीं है। वो दूसरी बात है, 20 साल कांग्रेस में रहे, 2-3 इलेक्शन लड़े उन्होंने, भाजपा को गालियाँ भी दी हैं उन्होंने, झंडे फूंक कर भी गए हैं, पर फिर भी भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, तो वो है, वो सबको माफ़ करता है, सबके लिए जगह है वहाँ, तो उसको भी माफ़ करता है। और भाजपा के लिए सब लोग आएँ, परिवार को बढ़ाएं। उसमें जब भाजपा में जब इतना बड़ा परिवार होता है तो उसमें मतभेद भी होते हैं, वो उनको बुरा भी लगा होगा, कुछ को अच्छा भी लगता है, पर हमारा जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रभक्ति, देश सबसे ऊपर, पार्टी उसके बाद, और सेल्फ जो अपना सबसे लास्ट। तो हम देश के लिए सबसे पहले देश है हमारे लिए। ठीक है सर, आपने समय दिया, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर को आप सुन रहे थे, ये मांग कर रहे हैं कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, और लगे हाथ हमने सियासत पर भी चर्चा कर ली। लखविंदर राणा जो साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए थे, अब वो ये कह रहे हैं कि भाजपा में आकर उन्होंने गलती कर दी। केएल ठाकुर कह रहे हैं कि वो लखविंदर राणा को लेकर भी साथ चलना चाहते हैं। पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा परिवार इसे भाजपा बनाना चाहती है, लेकिन जब परिवार बड़ा होता है तो लड़ाई भी अपने आप स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर होती ही है। इस लड़ाई के बीच कैसे पार लगेंगे ये तीनों विधायक, और क्या इनका इस्तीफा स्वीकार होगा, क्या 1 जून को उपचुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के साथ, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।